हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का ब्रिज कोर्स। इसके पहले वीडियोस में आपको जो कुछ भी हमने एक्सप्लेन किया, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए आज के एक्टिविटी 2F हम देखते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस। आपको पिक्चर्स देखनी है और आंसर करना है कंप्लीट करते हुए सेंटेंसेस को। आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। ठीक है, तो पिक्चर्स देखिए, पिक्चर्स में क्या कर रहा है, वो ईट कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है। आई थिंक ईट कर रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर हमारा होगा आई ईट। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्रिंक। ठीक है, तो आई ड्रिंक, हमारा आंसर होगा आई ड्रिंक। व्हाट डज ही डू, वह क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या कर रहा है। पिक्चर्स देखिए, पिक्चर में बॉल दिख रही है, बॉय दिख रहा है, तो क्या कर रहा है, बॉय प्ले कर रहा होगा आई थिंक, है ना। आई एम राइट, तो आपका आंसर होगा ही प्लेज। नेक्स्ट पिक्चर, आपका बॉय क्या कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्लिप्स, ही स्लिप्स। ठीक है, आपको हम बता दें आई वी यू के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, सिंगल फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे, और ही सी इट के साथ आप प्लूरल फॉर्म, देखिए यहाँ पर एस लगा है ना, तो ही सी इट के साथ प्लूरल फॉर्म की वर्ब्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट डज सी डू, वह क्या कर रही है। तो आप पिक्चर्स देखिए, वो गर्ल दिख रही है जो क्या कर रही है, डांसेस। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी डांसेस। नेक्स्ट पिक्चर में गर्ल क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है, उसके हाथ में माइक दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा सी सिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट आपके टेबल में दिया है ही आई सी। ठीक है, तो आपको ही से, ही और वर्ब्स दी हैं आपकी सेकंड टेबल में, क्या है, वर्ब्स हैं जिसको आपको ही आई सी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ऐड करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, ही के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे। आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होती है, सिंगुलर फॉर्म वर्ब्स यूज़ होती हैं। जो आपकी वर्ब्स दी हैं उनसे आपको करेक्ट वर्ब के साथ कनेक्ट करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए, ही के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म वर्ब। ठीक है, तो ही ड्रिंक्स, ओके, ही प्लेज, ही ईट्स, ही डांसेस, ही सिंग्स, ही स्लिप्स। फिर आप आई के साथ कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, आई ड्रिंक, आई प्लेस, आई ईट, आई डांस, आई सिंग, आई स्लिप्स। सेम आपका है ही के जैसे ही आपका सी है, सी के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म वर्ब्स। ठीक है, तो सी ड्रिंक्स, वह पीता है, सी प्लेस, सी ईट्स, सी डांसेस, सी सिंग्स, सी स्लिप्स। आपको हम बता दें ही हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, बॉयज़ या मेल पर्सन के लिए। ठीक है, और सी ऑलवेज यूज़ होता है गर्ल्स या फिर वुमेन पर्सन्स के लिए। ठीक है, और जो आपकी वर्ब्स हैं उनकी मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। ड्रिंक मीन्स पीना, प्ले मीन्स खेलना, ईट मीन्स खाना, और डांस मीन्स नाचना। ठीक है, सिंग मीन्स गाना, स्लिप मीन्स सोना। ठीक है, आप इनसे ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और आपको रेगुलर लाइफ में ये सेंटेंसेस यूज़ भी करने चाहिए और करने होते हैं। ठीक है, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। जो छोटे छोटे सेंटेंस आप रेगुलर लाइफ में हिंदी में बोलते हैं, उसे इजीली आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लुक एट द इमोजीज एंड कंप्लीट द आंसर टू द क्वेश्चन। आपको इमेजेस देखनी है और आपको क्या करना है, आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा, इमोजीज़ क्या होता है, इमोजीज़ ये होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को बताते हैं। आप फीलिंग्स को किसके माध्यम से बताते हैं,
अपने फेस के माध्यम से बताते हैं। फेस आपका क्या होता है, फेस को एनिमेट करके क्या आप इमोजीज बना देते हैं और उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है हाउ आर यू फीलिंग। आप इमोजी देखिए, आपको क्या फील हो रहा है इमोजी देखकर। हाँ, सैड फील हो रहा है या फिर हैप्पी फील हो रहा है। तो आपको क्या फील हो रहा है इमोजी देखकर? सैड। तो आप क्या बोलेंगे? आई एम सैड। आपको यू में आंसर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, तो आप आंसर किस में देंगे? आई में। आई एम सैड। नेक्स्ट है आपका आई एम हैप्पी। सेकेंड इमोजी कैसी दिख रही है? हैप्पी, है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हाउ इज ही फीलिंग। हाउ इज ही फीलिंग, वह कैसा फील कर रहा है। तो कैसा फील कर रहा है, ये इमोजी किसका है? स्लीपी का है या ट्रायड का है ना। तो आपको ये स्लीपी वाला इमोजी दिख रहा है, ही इज़ स्लीपी। आपका आंसर क्या होगा? ही इज़ स्लीपी। नेक्स्ट है आपकी जो इमोजी है उसमें आपको क्या दिख रहा है? ट्रायड दिख रहा है, परेशान, परेशान वाला इमोजी दिख रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं आंसर? ही इज़ ट्रायड, ठीक है। आपका इमोजी कैसा है? ट्रायड है। हाउ इज़ ही सी फीलिंग, वह कैसा फील कर रही है? एंग्री फील कर रही है, रिलैक्स्ड? अरे बाप रे, इमोजी तो बहुत डेंजर है ना। गुस्से वाली आइज़ हैं इसकी। तो एंग्री मीन्स क्या होता है? गुस्सा। आपका आंसर क्या होगा? सी इज़ एंग्री। ओके। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इमोजी आपका क्या दिख रहा है? देखो, गॉगल वॉगल लगा के स्माइल कर रहा है, मतलब बहुत रिलैक्स मूड में वो है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी इज़ रिलैक्स्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द सेंटेंसेस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल। इसके पहले भी हमने सब्स्टिट्यूशन टेबल सॉल्व करी है। सेम एज इट इज़ आपके पास सारे जो इमोजीज थे उसी से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। आपकी टेबल है, हमने आपको इसके पहले बता चुका है कि आई वी यू के साथ आप क्या यूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपका है आई के साथ ऑलवेज क्या यूज़ होता है? एम। आई के साथ ऑलवेज क्या यूज़ होता है? एम। अदरवाइज सारे उसके साथ क्या यूज़ होगा? जो सिंगुलर आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या यूज़ होगा? इज़। तो आई के साथ एम और आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज़ होता है? इज़। और आपके जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या यूज़ होता है? आर, ठीक है। तो आपके पास है इज़ एंड एम, तो आपको इसका यूज़ करते हुए सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आपके पास ये वर्ब्स तीन हैं, ये तीनों को कनेक्ट करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एम, ठीक है। तो आपके सेंटेंसेस क्या क्रिएट होंगे? आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी। अब आप जो भी कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं किसी से, तो आप प्लीज़ इंग्लिश में करिएगा। आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपी, मैं सो रहा हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। आई एम रिलैक्स्ड, मैं आराम से हूँ या रिलैक्स्ड हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही के साथ हम आप क्या यूज़ करेंगे? इज़, ठीक है। ई के साथ क्या लगता है? इज़। तो सेंटेंसेस आपका क्या होगा? ही इज़ एंग्री, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ टायर्ड, ही इज़ स्लीपी, ही इज़ सैड, ही इज़ रिलैक्स्ड, ठीक है। तो आप इस टाइप से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नेम दिया हुआ है, नेम के साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे? इज़, ठीक है। वो सोनू, सोनू इज़ एंग्री, सोनू गुस्से में है। सोनू इज़ हैप्पी, सोनू खुश है। सोनू इज़ टायर्ड, सोनू परेशान है। सोनू इज़ स्लीपी, सोनू सोता है। सोनू इज़ सैड, सोनू दुखी है। सोनू इज़ रिलैक्स, सोनू रिलैक्स्ड है या आराम से है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है सी। सी के साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे? इज़। तो सी किसके लिए यूज़ होता है? गर्ल्स के लिए या फिर वुमेंस के लिए, ठीक है। तो सी इज़ एंग्री, वह क्या है? एंग्री है। सी इज़ हैप्पी, वह खुश है। सी इज़ टायर्ड, सी इज़ स्लीपी, सी इज़ सैड, सी इज़ रिलैक्स, ठीक है। ऐसे ही आप डॉली के साथ सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सी इज़ एंग्री, सी इज़ सॉरी, डॉली, डॉली इज़ एंग्री, डॉली इज़ हैप्पी, डॉली इज़ टायर्ड, डॉली इज़ स्लीपी, डॉली इज़ सैड, डॉली इज़ रिलैक्स्ड, ठीक है। ऐसे आपको ये सब्स्टिट्यूशन टेबल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है आपका लुक एट द इमेजेस एट द एंड ऑफ एवरी आंसर। देखो, आपको इमेजेस दी हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है विच वेजिटेबल डू यू ईट। विच वेजिटेबल डू यू ईट, आप कौन सी
तुम कौन सी वेजिटेबल्स खाते हो, ठीक है। तो आपको इमेज किसकी दिख रही है, पोटैटो या टोमेटो की, पोटैटो की, ठीक है। तो आप आंसर क्या देंगे, आई ईट पोटैटो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल राजू ईट्स, कौन सी वेजिटेबल राजू खाता है, ठीक है। तो आपको ये इमेजेस किसकी दिख रही है, पोटैटो या टोमेटो की, टोमेटो की है ना। अगर ये कलरफुल होता तो आप इजीली और अच्छे से बता पाते, बट यहाँ पर अभी ये ब्लैक एंड वाइट है तो भी आप समझ सकते हैं कि ये पोटैटो नहीं है, टोमेटो है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच वेजिटेबल रीना ईट, कौन सी वेजिटेबल रीना खाती है। तो ये वेजिटेबल देखिए, ओनियन मीन्स क्या होता है, प्याज, और पीस मीन्स क्या होता है, मटर, ठीक है। तो ये आपको प्याज की इमेज दिख रही है, आपका आंसर होगा रीना ईट्स ऑनियन, ठीक है। विच वेजिटेबल ही ईट्स, तो आपको ये इमेज किसकी दिख रही है, पीस की, है ना, मटर दिख रहा है। तो आपका आंसर होगा इमेज को देखते हुए ही ईट्स पीस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल सी ईट्स, ठीक है। तो आपको पिक्चर किसकी दिख रही है, चिली या ब्रिंजल, ब्रिंजल की, है ना। ब्रिंजल मीन्स क्या होता है, भटा। आपका आंसर होगा सी ईट्स ब्रिंजल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वेजिटेबल वी ईट, आपको वेजिटेबल किसकी दिख रही है, चिली, चिली मीन्स मिर्च, ठीक है। तो आपका आंसर होगा वी ईट चिली, हम चिली खाते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेम द सेंटेंसेस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल, ठीक है। आपको जो वेजिटेबल्स दी थी उनके अकॉर्डिंग आपको ये कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करने बोला गया है। आपको हम इसके पहले बता चुके हैं आई वी के साथ क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म, सॉरी सिंगुलर फॉर्म यूज़ होती हैं वर्ब की, और ही सी इट के साथ आपकी प्लूरल फॉर्म वर्ब यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, आई ईट ब्रिंजल, आई ईट पोटैटो, आप ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं पोटैटो खाता हूँ, आई ईट ऑनियन, मैं ऑनियन खाता हूँ, आई ईट पीस, मैं मटर खाता हूँ, आई ईट टोमेटो, आई ईट चिली, ठीक है। सेम इज़ क्या आप वी के साथ सेंटेंसेस क्रिएट करिए, वी के साथ भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म वर्ब यूज़ होंगी। तो आपका सेंटेंसेस क्या बनेंगे, वी ईट ब्रिंजल, हम क्या खाते हैं, ब्रिंजल खाते हैं, भटा खाते हैं। वी ईट पोटैटो, हम आलू खाते हैं। वी ईट ओनियन, हम प्याज खाते हैं। वी ईट पीस, हम मटर खाते हैं। वी ईट पोटैटो, हम टोमेटो, हम टमाटर खाते हैं। वी ईट चिली, हम मिर्च खाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका है राजू, राजू किस में आता है, ही में, है ना। तो ही सी इट के साथ क्या यूज़ होता है, प्लूरल फॉर्म वर्ब की, ठीक है। तो राजू के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, राजू ईट्स ब्रिंजल, राजू ईट्स पोटैटो, राजू ईट्स ऑनियन, राजू ईट्स पीस, राजू ईट्स टोमेटो, राजू ईट्स चिली। ऐसे ही आपका रीना के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, रीना सी में आती है, ठीक है। तो रीना के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ईट्स, रीना ईट्स ब्रिंजल, रीना ईट्स पोटैटो, रीना ईट्स ऑनियन, रीना ईट्स पीस, रीना ईट्स टोमेटो, रीना ईट्स चिली, है ना। फिर आपका ही के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, ईट्स। तो ही ईट्स ब्रिंजल, ही ईट्स पोटैटो। इसी प्रकार से आपके सेंटेंसेस बनेंगे, ही ईट्स ऑनियन, ही ईट्स पीस, ही ईट्स टोमेटो, ही ईट्स चिली। सी के साथ आप सेंटेंसेस क्रिएट करिए, सी ईट्स ब्रिंजल, सी ईट्स पोटैटो, सी ईट्स ऑनियन, सी ईट्स पीस, सी ईट्स टोमेटो, सी ईट्स चिली। हमने कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ बनाकर लिख कर रखा है जो आप देख सकते हैं, और अदरवाइज़ आपको एक्सप्लेन इतना अच्छा कर दिया है हमने कि आप सारे सेंटेंसेस अलग अलग वेजिटेबल्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।